गंगा के कछार में कच्चा तेल मिलने का दावा किया गया है। बलिया में कच्चा तेल का अकूत भंडार है, इस तरह के संकेत मिले हैं, जिसके बाद ओएनजीसी ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। सागरपाली गांव के पास वैना में तेल निकालने की कोशिश जारी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यहां पर तेल निकालने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका की सेस्मिक मशीनों से 3 साल से यहां पर सर्वे किया जा रहा था, जिसके बाद अब यहां पर अकूत तेल और गैस का भंडार होने के संकेत मिले हैं। करीब 8 एकड़ की जमीन थी जिसको किराए पर लिया गया। इस प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं। गंगा के कछार में कच्चा तेल मिलने का दावा किया गया है। ये दावा है कि कच्चे तेल का अकूत भंडार यहां पर है, जिसके बाद सागरपाली गांव में ओएनजीसी ने ड्रिलिंग शुरू की है। अमेरिकी मशीनों की मदद से 3 सालों तक सर्वे हुआ। सर्वे में ये सामने आया कि यहां पर प्राकृतिक गैस का भंडार है, तेल का भंडार है, जिसके बाद यहां पर अब ड्रिलिंग शुरू हो गई है। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने यहां पर ड्रिलिंग शुरू की है और जिस तेल के भंडार के होने का दावा किया जा रहा है, उस तेल के भंडार को अब ओएनजीसी की टीम यहां पर ड्रिलिंग के जरिए खोजने की कोशिश कर रही है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, ये बड़ी खबर है, अच्छी खबर है कि यहां पर प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार है, जिसके बाद अब इस तेल को ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है ओएनजीसी की तरफ से। यहाँ पर करीब 8 एकड़ ज़मीन थी। इस 8 एकड़ ज़मीन में ये सर्वे पिछले 3 सालों से चल रहा था। इस सर्वे में अमेरिका से आई सेस्मिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया और ख़ास बात यह है कि ये सर्वे अब रंग लाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस तरह के कुछ इनपुट्स मिले हैं, इस तरह के संकेत मिले हैं कि इस 8 एकड़ ज़मीन में यहाँ पर प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार हो सकता है, जिसके बाद ओएनजीसी की तरफ से अब आगे की प्रोसेस, आगे का काम शुरू किया गया है और इसके तहत अब यहाँ पर ओएनजीसी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ इस 8 एकड़ के टुकड़े में ड्रिलिंग कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये 8 एकड़ ज़मीन थी जो कि किराए पर ली गई थी और अब इस ज़मीन से प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार निकालने के लिए ओएनजीसी की टीम इस वक्त जुट गई है। तो यूपी के बलिया से ये बड़ी खबर है, गंगा के कछार में ये अकूत भंडार प्राकृतिक गैस और तेल का मिला है। तो यूपी से बड़ी खबर है, बलिया में कच्चे तेल के अकूत भंडार मिलने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद यहां सागरपाली गांव में वैना में ओएनजीसी ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। ये 8 एकड़ का टुकड़ा है जहां पर पिछले 3 सालों से ये कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ढूंढने की कोशिश यहां पर हो रही थी। इसमें कई आधुनिक मशीनों का सहारा भी लिया गया और अब जाकर ये कामयाबी हासिल हुई है। अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये अच्छी खबर है, 3 साल की मेहनत अब रंग लाती हुई दिख रही है और इस तरह के संकेत हैं, इस तरह की संभावनाएं हैं कि यहाँ पर जहाँ पिछले 3 सालों से कोशिश चल रही थी अकूत भंडार ढूंढने की, उसमें कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। ओएनजीसी अब लग गया है काम पर आगे। बलिया के सागरपाली में लंबे समय से इस तेल की खोज चल रही थी और अब ये अकूत तेल, यानी ये कहा जा रहा है कि कच्चा तेल है जो मिला है वहाँ, और अब ड्रिलिंग शुरू कर दी ओएनजीसी ने। तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात भी है कि यहाँ पर अब अकूत तेल मिलने से आने वाले दिनों में हो सकता है, अब आगे क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ ये सही है कि इस तरह का तेल का भंडार, वो भी उत्तर प्रदेश में मिलना, वो भी बलिया में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और किस तरह का तेल है, क्या क्वालिटी है, कैसा तेल है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से किस तरह कलेक्ट हुआ है, ये सारी बातें हैं जो ओएनजीसी जब ड्रिलिंग करेगा तो कई सारी बातें निकल कर सामने आएंगी और अपने आप में लोगों के लिए बहुत कौतूहलता का विषय है। जो गांव है वहाँ सागरपाली, वहाँ के लोग बड़े लंबे समय से ये कह रहे थे कि यहाँ गैस का रिसाव और जो तेल की बात है ये निकल कर सामने आई। कई बार वहाँ पर समरसेबल्स के लिए ड्रिलिंग की गई तो उसमें भी इस तरह की बातें आई थी कि कच्चे तेल या इस तरह का कोई तेल जैसा पदार्थ कई बार ड्रिलिंग में सामने आया था, जिसके बाद से ये 3 महीने हो गए तकरीबन जब ये खोज शुरू हुई थी इस तेल को ढूंढने की।
बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी है और फिलहाल अभी पूरी तरीके से आगे उम्मीद टिकी हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से कामयाबी मिलती है आगे, जैसा कि अभी ओएनजीसी की टीम ड्रिलिंग शुरू कर चुकी है और यहाँ पर ये ऑयल एंड नेचुरल गैस का भंडार यहाँ पर मिलता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये एक अच्छी खबर यूपी के लिए भी है, बलिया के लिए भी। आशीष है मेरे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम से साथ में जुड़े हुए। आशीष, इस तरह के संकेत मिले हैं 3 साल की मेहनत के बाद कि यहाँ बलिया में इस एरिया में 60 एकड़ के टुकड़े में अब आगे हो सकता है कि यहाँ पर प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल काफ़ी बड़ी मात्रा में मिले। देखिए, ये पहला ऐसा मौका है जब किसी नदियों को मिलता है, लेकिन किसी नदी के किनारे उसके आशीष मैं आऊंगा आपके पास। आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपकी ऑडियो में दिक्कत है, उसको हम करेक्ट करते हैं, फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगा। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ में पहले अपने दर्शकों को बता दूं एक बार फिर से, यूपी से ये बड़ी खबर है। गंगा के कछार में कच्चा तेल मिलने का दावा किया गया है, जिसके बाद ओएनजीसी की टीम इस वक्त वहाँ पर ड्रिलिंग कर रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह के संकेत मिले हैं वो, अभिषेक, जिस तरह के संकेत हैं पॉजिटिव संकेत हैं, और यहाँ पर अगर इस तरीके से कच्चे तेल का भंडार मिलता है तो न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि बलिया के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि फिर यहाँ खोज शुरू होगी तो इससे जो रोजगार है वो भी यहाँ पर निकल कर आएगा। बलिया के लिए एटलीस्ट ये एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात होगी। बिल्कुल, सीधे तौर पर कहा जाए तो जो ज्योग्राफी और टोपोग्राफी है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में और बलिया में और कछार के इलाके में तेल का मिलना बहुत बड़ी खुशखबरी है और अचंभे की भी बात है। ओएनजीसी जिस तरह वहां पर काम कर रही थी इतने लंबे समय से, और अब उन्हें सोर्स ढूंढना है, वो सोर्स ढूंढ रहे हैं। ड्रिलिंग शुरू हो गई है और बड़ी बात यह है कि ये सोर्स निकलता है, बड़े तादाद में निकलता है जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, और शायद यही वजह थी जिसके लिए इतने दिनों से मेहनत चल रही थी। तो उसके बाद ये भंडार कहाँ से किस तरह यहाँ डेवलप हुआ, ये भी रिसर्च का विषय बन जाएगा। और उत्तर प्रदेश में इस तरह के कछार के इलाकों में ये रिसर्च हो सकता है आने वाले दिनों में और भी जगह देखने को मिले। जी बिल्कुल, इसके आसपास अभी तो ये 8 एकड़ का टुकड़ा है अभिषेक। अब अगर यहाँ से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इस तरह की संभावना, एक पॉजिटिव संभावना दिख रही है, तो मुझे लगता है कि इसके आसपास का जो एरिया है उसको भी शायद सर्वे किए जाने की जरूरत होगी आगे। निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से वहाँ तेल का भंडार मिला और जो जानकारी चाहिए, जो जानकारी हमें मिल गई सूत्रों के मुताबिक कि जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है और गाढ़ा तेल है, तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि आसपास जो सोर्स लैंड होगी वो भी हो सकती है, और कितनी दूर पर होगी, कहाँ तक कनेक्टेड होगी, आसपास का इलाका सीधे तौर पर सर्वेक्षण का विषय बन गया है। और ओएनजीसी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में और आसपास का जो इलाका है वहाँ पर भी ये जो अपना रिसर्च है वो शुरू करे। ठीक है, आशीष के पास मैं चल रहा हूँ एक बार फिर से न्यूज़ रूम में। अब आशीष वापस हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आशीष, आपके पास क्या जानकारी है? आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, बहुत धीमी आवाज आ रही है। जिस तरीके से जो हम खबर दर्शकों को दिखा रहे हैं रोहित भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि मैं बता रहा था कि नदी के क्षेत्र में ऑयल और गैस का इतना भंडार मिलना बहुत बड़ी खबर है ये। और ये उन संभावनाओं के लिए भी और बेहतर हो जाता है, क्योंकि भारत में तमाम नदियां हैं और तमाम नदियों के किनारे पुरातन नदियां हैं, तमाम नदियों के किनारे समुद्र के मुहाने में गिरती हैं। तो अगर उन नदियों में भी इसी तरीके से मेहनत की जाए और अमेरिकी जो टेक्नोलॉजी है, जो तमाम देशों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, रशियन टेक्नोलॉजी जो है, किस तरीके से वो जमीन के अंदर तेल तलाशते हैं और उसके बाद वहां ड्रिलिंग करते हैं, तो अगर वो तरीका अपना कर ऑयल और गैस खोजा जाए तो निश्चित तौर पर तमाम वो जगहें भारत में हैं जहां से हम कच्चा तेल निकाल सकते हैं और अपनी जो डिपेंडेंसी है, चाहे वो रशिया पर हो या फिर अमेरिका पर हो या फिर खाड़ी देश हो, वहां से जो हम तेल मंगाते हैं वो कम कर सकते हैं। मेन बात यह है इंडिया के पास कि हमारे पास ऑयल रिफाइनरी यानी कि कच्चे तेल को साफ करने की जो रिफाइनरी है वो बहुत कम है, और उन रिफाइनरीज को लगाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, और उसी खर्च को बचाने के लिए हम कच्चा तेल, क्रूड ऑयल या बाहर से मंगाते हैं और तेल बाहर से मंगाते हैं। तो ये जो खोज हुई है
गंगा के कछार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी के जरिए वहां पर तेल खोजा गया है, पता अभी तो ड्रिलिंग हो रही है, वहां से क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। क्या वो वाकई में कच्चा तेल है, क्या वो वाकई में गैस है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी और है कि वहां पर लगभग 99% तेल निकलने की संभावना है, इसीलिए वहां पर एक डंपिंग यार्ड बनाया गया है ताकि जो वहां से गैस हो, तमाम वो चीजें हो, उनको प्रॉपर डंप किया जाए, क्योंकि वहां पर कई सारे हानिकारक कीटनाशक और तमाम वो चीजें निकल सकती है, केमिकल्स निकल सकता है, जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। तो डंपिंग यार्ड भी वहां बनाया गया है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि कितना तेल वहां से निकलता है और क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उसी जगह को चिन्हित करने के लिए, उतने इलाकों को चिन्हित करने के लिए, और क्या ये और जगहों के लिए एक संजीवनी होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष आपका और अभिषेक आपका भी साथ में जुड़ने के लिए। और जैसा कि जानकारी है कि ओएनजीसी ने यहाँ पर अब आगे काम शुरू कर दिया है, ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि अभी काफ़ी गहरी ड्रिलिंग यहाँ पर की जाएगी और उस ड्रिलिंग के बाद साथ साथ में एक्सरे भी वहाँ पर किया जाएगा, जिससे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वहाँ पर कितना नीचे तेल का भंडार है, किस क्वालिटी का भंडार है। इन सारी चीज़ों को अभी जानकारी ओएनजीसी जुटाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए अब ओएनजीसी की तरफ से ड्रिलिंग भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।